नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 ऑफ मई एंड मैं ज्योति जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव स्ट्रीम में। सो यस, न्यू वीक न्यू मार्केट्स विल बी स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट एज यूजुअल। सो टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट, एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, एक अपडेट एंड यस वी हैव सीन कि कैसे वॉल स्ट्रीट के डाउ जोन फ्यूचर्स में गिरावट हम देख पा रहे हैं। सो अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, सो जो लाइव प्राइसेस होंगे या थोड़ा सा जो चेंज होगा वो होगा 194 पॉइंट्स ऑन अ नेगेटिव एंड। In terms of overall change, वो होगा 0.94%, 0.46% on a downside. Moving ahead towards the European markets, and yes, it is moving ahead with a strength. FTSE again a positive by 50 points, या जो overall change होगा वो होगा 0.59% का. And इसी के साथ आगे बढ़ते हैं towards the Asian markets. We have seen के Dow Jones Futures में कैसे गिरावट थी 159 points की. गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, व्हिच मींस क्या एक गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी। द आंसर इज नो। जो नेगेटिविटी यूएस मार्केट में उसका थोड़ी सी हल्की सी झलक हमें फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल 27 पॉइंट्स की गिरावट एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.11% ऑन अ डाउन साइड। इसी के साथ एशियन मार्केट्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी कमोडिटीज। जैसे कि हमने कहा था कि यूएस मार्केट में एक जो फॉल आई थी इसकी वजह से लोग जो है मार्केट पार्टिसिपेंट थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहा है एंड yes, जो एक सेफ असेट होगा वो होगा गोल्ड। तो गोल्ड में एक रैली है बेस्ड ऑन द न्यूज एंड 3238 के आसपास ट्रेड करा विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 17 पॉइंट्स ऑन अपसाइड। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.5% की रैली हमें यहाँ पर गोल्ड में भी दिखाई दे रही है। एंड लास्टली इफ वी मूव टुवर्ड्स द करेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो $100 का ऑलरेडी बेंचमार्क यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने सेट कर दिया है। In terms of overall change ये होगा 0.03% on the upside या 0.03% on upside. And lastly, if we talk about the dollar bonds की अगर मैं बात करूँ, so unit 10-year-old bond yield, US 10-year-old bond yield, इसमें कोई major change visible नहीं है, hardly it is up by 0.07%. And with that, global markets की अगर मैं बात करूँ तो sentiment जो है वो थोड़ी से mixed end पर नजर आ रहा है और आई वुड से कि थोड़े से बेरिश एंड पर टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं बेस्ड ऑन दी न्यूज। एक जो क्रेडिट रेटिंग की जैसे ही न्यूज आई थी उसकी वजह से डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट हम देख सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं एक छोटी सी झलक हमें अगेन निफ्टी पर भी देखने मिल रही है। तो विद दैट विल बी वेलकमिंग आवर मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट श्लोक जी। तो श्लोक जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी शो। So yes, नमस्ते सभी को एंड गुड मॉर्निंग ज्योति जी। सो वी Good कैन morning. सी कि यस जैसे आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स पे हमें कंप्लीट जिस हिसाब से चलता हुआ नजर आ रहा है कि वी हैव सीन स्लाइट नेगेटिविटी। सो लेट्स सी कि क्या लग रहा है आज से, बिकॉज लास्ट जो मार्केट सेशन था इट वाज ऑन द ऑसिलेटिंग जोन एंड वी हैव सीन कि जैसे जैसे मार्केट ऑसिलेट हो तो काफी एक जो मोमेंटम था काफी रेंज बाउंड था। दैट्स द रीजन वाई आपको बड़ा प्रीमियम मूव्स देखने को नहीं मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर। सो यस, आई कैन सी दैट करीबन 1000 कॉन्ट्रैक्ट सी इंक्रीज हो, ज्यादा कोई चेंज नहीं दिख रहा फ्रॉम द प्रोज एंड वहीं पे अगर आप क्लाइंट्स की ओर जाएंगे तो क्लाइंट्स पे एक मैसिव जंप दिख रहा है। क्यों? अगर आप देखने जाएंगे यहीं पे ऑन 15th में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट पे, यानी कि बहुत छोटा सा कैंडल है। अगर ओपनिंग के साथ अगर एक सपोर्ट यहाँ पे 25,000 पर सस्टेन करता है निफ्टी तो अगेन इफ यू टॉक अबाउट दी रेजिस्टेंस तो 25,100 पर कॉल राइटर्स ने काफी अग्रेसिवली राइटिंग भी की है। तो लेट अस सी के सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन से एंड पर निफ्टी एक मोमेंटम देते हैं, क्या कौन सा लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है आफ्टर 25,100, देन यस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 25,500 लेवल्स। So I would repeat 25,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी हैव अ डिसेंट रेंज फॉर निफ्टी जो कि होगा 25,500 के लेवल। तो यस, डिसीजन को और आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स हैव माय कलीग ऑन दिस शो एज वेल। सो गुड मॉर्निंग साक्षी जी एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग श्लोक जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। यस, आई थिंक आपने ऑलरेडी आईटी सेक्टर चूज कर लिया था ना। आईटी पे यू हैव आल्सो एक्सप्लेन कि कौन से स्टॉक्स है, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हमें एक मूवमेंट नजर आ रही है इन Yes. पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा है होते हुए, मतलब मुझे याद है जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जब ओपनिंग हुई थी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक गिरावट के साथ ओपनिंग चल रही थी एंड हम वैसे ही पूरे थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन देख रहे थे। लेकिन जैसे क्लोजिंग की बारी आई यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो एक क्लोजिंग 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ दी थी एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हमें एक अच्छी मूव देके टुवर्ड्स द आई वुड से गेनर्स हमें नजर आए। इसी के लिए ऑल्सो लाइक टू इनवाइट माय कलीग ओवर हियर टू ज्वाइन विद मी। क्या लगता है उनको इस ओपनिंग के बारे में, ये भी उनसे पूछेंगे। सो लेट्स इनवाइट ओवर हियर टू ज्वाइन विद मी दिलजीत जी।
A very good morning to you, Diljit ji. A very good morning to you, Sakshi, and thank you so much for the invitation. So आज let's just say कि मंडे की ओपनिंग थोड़ी सी यहाँ पे हम अगेन साइडवेज ही देख रहे हैं. जी. So there was a big downwards momentum ओपनिंग से, बट देन अगेन यहाँ पे निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास वापस आता हुआ दिख रहा है. एंड देयर आर, अगर स्टॉक वाइज की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग की तरफ झुकाव ज़्यादा है स्टॉक्स में. तो ओवरऑल अगर व्यू लेके चलेंगे तो अगेन मुझे लग रहा है कि एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बट अगेन ऊपर की तरफ से ज़्यादा मोमेंटम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. I think that's what we can see in the market. So I think Diljit ji, without wasting any time, we should also Right. invite our expert over here to join with us. उनसे भी पूछते हैं उनको क्या लगता है कि ऐसी ओपनिंग में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, Right. and क्या उनका व्यू है टुवर्ड्स द मार्केट. यहाँ पे प्रतीक सर का हमारे साथ स्वागत करते हैं. हेलो सर, वेरी गुड Very मॉर्निंग. good morning to you, sir. स्टॉक्स की बात करूं तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आपको दिख रहा है. कुछ अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं. टेलीकॉम स्पेस में आज अच्छा खासा बज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एजीआर जी. के ड्यूज को लेकर सुनवाई होनी है, उस पर फैसला आना है. तो भारती, इंडस टावर, आइडिया वगैरह ये सभी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं. एफएमसीजी स्पेस से स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2480 के ऊपर टिका हुआ है और आज अच्छा खासा एक लेवल दिखा रहा है और मुझे लगता है 2520 को भी शायद आज क्रॉस कर दे. यहाँ पर Okay. हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे 2400 के कॉल ऑप्शन के थ्रू. So सर यहाँ पे कोई और ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आपका फिलहाल ध्यान चल रहा है? हाँ, स्टॉक्स टेलीकॉम सेक्टर से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली, बट जब तक उसका जी. पूरा का पूरा वो न्यूज बेस्ड फ्लो है तो कुछ भी हो सकता जी. है. यहाँ पर इंडस टावर यहाँ पर लगभग करीबन 1.25% नीचे है. 400 के ऊपर जी. थोड़ा बहुत जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है. तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कैसे प्ले आउट करेगा. बट एक क्लियर कट यहाँ पर अगर टेलीकॉम स्पेस में जी. हम कुछ अगर ट्रेड आज के दिन बनाना चाहें तो मुझे लगता है यहाँ पर एक टाटा कम्युनिकेशन एक ठीक ठाक बेट यहाँ पर हो सकती है. अगर हम यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बन सकती है टाटा कम्युनिकेशन में. Okay. Alright, सर. So क्या क्या रहेगी सर वो ट्रेड? 1620 का कॉल ऑप्शन हम लेंगे. यहाँ पर लगभग 35-34 रुपीज के आसपास ये चल रहा है. स्टॉप लॉस जी. यहाँ पर छोटा रखिए, करीबन आपको 26 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है. टारगेट्स बड़े लेकर जी. चलेंगे लगभग 60 to 70 रुपीज तक की. ओके, तो जैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है रफली अराउंड 2250 का आ रहा है सर. जस्ट सेकंड. ओके, एंड वही टारगेट आपने कहा अराउंड 70 का 70. कहा, राइट? यस. ओके सर, तो लेट जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे से 35 पॉइंट्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट 8750 सर. तो सर ये जो ट्रेड रहेगी इसकी होल्डिंग अगेन इंट्राडे रहेगी सर? यस, इंट्राडे रखेंगे. कारण ये है क्योंकि हम एक छोटे स्टॉप लॉस जी. के साथ में ट्रेड कर रहे हैं. कभी गैप डाउन या गैप अप का वो जो रिस्क है आपको इतने छोटे स्टॉप जी. लॉस के साथ में कैरी नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप किसी हेज पोजीशन में हो. तो ये जी. अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इंट्राडे सेटअप में मिल रहा है. तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बढ़िया राइट. टारगेट को एम करने का मौका है. इसको प्ले आउट करना चाहिए. ठीक है सर. ऑल राइट, तो यहाँ पे ये ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं. यहाँ पे अगेन अ गुड ट्रेड कमिंग फ्रॉम सर्ज एंड. तो यहाँ पे हमने टाटा कम्युनिकेशन को यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग किया है. एंड जैसे हमने रैशनल के ऊपर डिस्कस किया सर ने, तो काफ़ी क्लियरली हमने देखा है कि टेलीकॉम स्पेस में थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है. सो सरिता मैम, आपका स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट में. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. सो मैम, अभी मार्केट में थोड़ी सा यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा वही रहने वाला है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के मार्केट को, स्पेशली टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. निफ्टी हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था. लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक यानी मंडे को उसने जो 5 दिसंबर की कैंडल थी उसका हाई था Yes. 24,857. ओके. जो वहां दिसंबर से लेके लास्ट वीक यानी फ्राइडे, लास्ट वीक के उसके पहले के फ्राइडे तक वहां उसे तोड़ नहीं पा रहा था. सो लेट्स सी 25,000 पे हाउ मच स्टॉप लॉस या M2M पे हमें कितना दिख रहा है. एंड एक्सपायरी में हम 22nd ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे लेके जा रहे हैं, हाँ, राइट? एक्सपायरी तक. ठीक है. सो एक्सपायरी तक करीबन अगर हम करेंगे, ये नहीं ये आज या कल के लिए, आज या कल और के लिए. ठीक है हम इसे एक्सपायरी तक भी कर सकते हैं क्योंकि इसका Okay. एसएल छोटा लिया है इसीलिए. राइट. सो सर, विद एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन, अनिल सर मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट में. गुड Good मॉर्निंग. afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. सर सबसे पहले चाहूंगा एक व्यू मार्केट के ऊपर किस तरीके का लग रहा है मार्केट और आपका क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है. डायरेक्शनल राइटिंग आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ.
ओके रीजन भी मैं जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको जो ट्रेड दे रहा हूँ वो मतलब लॉन्ग साइड के लिए ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि Right, मुझे right. ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में मार्केट में कहीं ना कहीं एक अगेन एक बाइंग स्ट्रेंथ विजिबल होनी चाहिए। ओके कुछ मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज भी ऐसे बन रहे हैं जिसमें हो सकता है कि मार्केट को एक ट्रिगर मिल जाए लॉन्ग साइड मूव करने के लिए। And with that, I would like to invite our market expert, Mr. Kundan Motwani, sir, who's a SEBI registered research analyst with over 20 plus years of experience into the market. He's also founder of NextGel Wealth Academy, where he empowers individuals with expert insight into trading and investing. And with that, a very good afternoon, sir. Welcome to the show. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. सर सबसे पहले तो एक व्यू चाहूंगा आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, किस तरीके का लग रहा है एंड क्या आपका व्यू रहने वाला है? निफ्टी में शुरुआती यानी मार्केट में शुरुआती स्टेबल था, लेकिन थोड़े हाफ एन आवर से लास्ट थोड़ा सेलिंग देखने को मिला है। जी। लेकिन स्टिल अभी भी जो अप्रोच है मार्केट को बाय एंड डिप्स ही है, थोड़ा मार्केट में नीचे है, लेकिन 24,850 स्पॉट के लेवल से स्टॉप लॉस करके बाइंग ही करना चाहिए। ओके बैंक निफ्टी भी एक बीटीएसटी टाइप बीटीएसटी कर सकते हैं यहाँ से। Okay. ओके ठीक है, तो सर कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे हम लोग यहाँ पे? इसमें लॉन्ग फ्यूचर करके कवर पुट के साथ एक लॉन्ग फ्यूचर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। परफेक्ट ओके, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग कर देता हूँ इन बैंक निफ्टी। एंड जी। सर इसके साथ साथ जो हम यहाँ पे हेज यूज कर रहे हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहने वाली है? अभी बैंक निफ्टी से 55,500 के आसपास है जी। फ्यूचर में, यस और इसके साथ एक 55,300 का पुट ले सकते हैं। प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। अगेन जो व्यू होगा वो होगा बाय ऑन डिप्स का। बुलिश व्यू के साथ हम एक बीटीएससी ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी में। परफेक्ट ओके परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक छोटे से टाइम फ्रेम पे ज्वाइन करके आपने हमें बैक टू बैक ट्रेड्स एंड काफी अच्छे एनालिसिस दिए है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आशा करूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके से हमें ज्वाइन करते रहे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर थैंक यू।